हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। मैं बना रही हूँ 38 साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें देखिए एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने 14.5 इंच पे मार्क किया है। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर का मेज़रमेंट मैंने 7 इंच पे लिया है। आर्म होल भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल के लिए हमने एक लाइन बना लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। 38 साइज़ का चौथा भाग मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे रही हूँ और शोल्डर को डाउन करना है हमें 1/2 इंच। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आप शोल्डर को डाउन कीजिएगा। यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे और इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर पे। नीचे से जो लाइन बनाई थी इसे भी कट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। 1/2 इंच हमें कमर के यहाँ से भी यहाँ पर डाउन कर देना है। इस तरह से जो शोल्डर डाउन किया था इसे भी कट कर लेंगे। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंच पे। तो 4 इंच पे नेक विड्थ, गले की चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई आप यहाँ पर गले की टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 11 इंच पे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे का जो डिज़ाइन बनेगा इसे आप छोटा भी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए चौकोर एक बॉक्स बना लिया है। अब गले का ऊपर से जो बोट नेक पे गला बनेगा उसके लिए आपको एक छोटा बॉक्स और बनाना है। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और गले का शेप दे देंगे बोट नेक पे। नीचे की तरफ हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। तो मैंने इसे थोड़ा ब्रॉड करके बनाया है क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो ब्रॉड ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से इसे छोटा भी बना सकते हैं। गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें नेक को कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे पेपर पेस्टिंग पे भी कट कर सकते हैं और अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रहे हैं तो आप इसे मेन फैब्रिक के साथ में सिंपल सिलाई लगाकर भी पलट के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमें फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर हमें अस्तर वाले पार्ट को रख लेना है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें बाहर की तरफ 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अस्तर पे ही अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मेन फैब्रिक जो है वो पतला होता है तो आप इसे अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अटैच कीजिएगा। अस्तर के कपड़े पर हम इसे इस तरह से रख लेंगे। अगर आप चाहें तो प्रेस करके भी इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक के साथ में, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। अब हमें पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोनों तरफ हमें सिलाई लगाकर पेस्टिंग को अच्छे से अटैच कर देना है अस्तर के साथ में। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद में अब दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बीच में जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे मैं कट करके निकाल रही हूँ। ऊपर जो गले का पॉइंट बना हुआ है इसे आपको अभी कट नहीं करना है, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो नीचे से जो पेपर पेस्टिंग है बीच का एक्स्ट्रा, इसे आपको कट कर देना है अस्तर के फैब्रिक के साथ में। तो देखिए मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर अस्तर के कपड़े को रखेंगे पेस्टिंग वाले पार्ट की तरफ से। दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ में अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अच्छे से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से।
पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पर हम गले के पॉइंट को कट कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको बाद में ही कट करना है, जिससे कि दोनों तरफ के जो कॉर्नर हैं वो फिनिशिंग के साथ बन जाए। अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि नेक हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। सिलाई के पास तक आपको पूरे गले पर कट लगा लेने हैं। अब नेक को पलट करके फोल्ड करेंगे। नेक को पलट करके सीधा कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ करके हाथों से अच्छे से नेक को फिनिशिंग कर देना है। और दोनों तरफ के जो कॉर्नर है वो कैंची की नोक से हल्का हल्का आप प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों तरफ के कॉर्नर जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब ऊपर से मैं फिनिशिंग की यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ। नेक को हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, देखिए इस तरह से। नेक पे सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसे मैं कट करके निकाल रही हूँ और अस्तर के बराबर से मैंने इसे कर दिया है। तो देखिए नेक बन कर के तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सीधी कटी हुई पट्टी ली है। पट्टी आपको सीधे में ही कट करनी है। इसके बाद में हम पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए आपको लेंथ में थोड़ी बढ़ाकर पट्टी को लेना है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद में जो कपड़ा है वो बहुत ही कम रह जाता है। तो देखिए मैंने कपड़े की जो चौड़ाई है वो रखी है 3 इंच की। 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए पूरी पट्टी को सिलाई लगाकर हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बाद में आपको इस पट्टी को पलट करके सीधा करना है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं फ्रिल को, पर पलट के जब आप पट्टी को सीधा करके फ्रिल बनाएंगे तो उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए मैं इसे पलट रही हूँ। तो आप कोई भी सेफ्टी पिन ले सकते हैं या फिर सुई धागे की मदद से भी पट्टी को पलट करके सीधा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है। अब आपको इसके ऊपर प्रेस लगानी है। गले पर फ्रिल लगाने के बाद में जो मैं पट्टी अटैच करूँगी उसके लिए भी मैं पट्टी को तैयार कर रही हूँ। तो जैसे हमने फ्रिल को पलट करके सीधा किया था, मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको गले में पट्टी लगानी है तो आप क्रॉस में ही पट्टी को कट कीजिएगा, तभी वो फिनिशिंग के साथ लगेगी। क्रॉस पट्टी को पट्टी मैंने जो ली है यहाँ पर इसे भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। आधा इंच का गैप आपको यहाँ पर रखना है और पट्टी को सीधा सीधा सिलाई लगा देना है। अब इस पट्टी को भी हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये पट्टी भी तैयार हो गई है और फ्रिल वाली पट्टी भी रेडी है। तो दोनों पे आपको फिनिशिंग के लिए प्रेस लगानी है, जिससे कि ये दोनों अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को प्रेस लगा दी है और ये बहुत ही अच्छे से लेस जैसी पट्टी हमारी एक तैयार हो गई है। और इस पट्टी को भी आपको फ्रिल के साथ में तैयार कर देना है। ये देखिए छोटी छोटी फ्रिल आप यहाँ पर पूरी पट्टी पे लगा लीजिए। इस तरह से अगर आप फ्रिल बनाएंगे तो फ्रिल में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पूरी पट्टी की मैंने फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है और इस फ्रिल को आपको नेक पे लगाकर चेक कर लेना है कि फ्रिल आपकी छोटी तो नहीं पड़ रही है। फ्रिल को लगाना देखिए इस तरीके से ही, क्योंकि मैं नीचे वाले नेक पर ही लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पूरे नेक पर लगा सकते हैं ऊपर से, पर मैं गले के नीचे वाले पार्ट पर ही फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। तो मैंने
आगे की तरफ से फ्रिल को फोल्ड कर दिया है और किनारे किनारे नेक के हमें इसे अटैच करते जाना है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और फ्रिल को अटैच करते जाएंगे नेक के कॉर्नर पे। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अच्छे से। ये देखिए फ्रिल बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर अटैच कर दी है मैंने। अब ये जो हमने पट्टी तैयार की थी इसे भी नेक के ऊपर अटैच कर देंगे और आगे की तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर अटैच कर देंगे। अगर आपको ये पट्टी नहीं लगानी है तो इसकी जगह आप लेस भी लगा सकते हैं पूरे नेक के ऊपर। अब इस पट्टी को भी आपको किनारे किनारे अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पट्टी को अटैच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो अगर आप क्रॉस में पट्टी बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पट्टी नेक के ऊपर अटैच हो जाती है। एक तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद में अब पट्टी के दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे जिससे कि पट्टी अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक पर अटैच हो जाए। ये देखिए पट्टी अटैच करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो गया है। अगर आप पट्टी की जगह कोई लेस अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सेम फैब्रिक की डोरी बनाई हुई है और डोरी को नेक के ऊपर अटैच कर दिया है। अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई लूप या बटन भी अटैच कर सकते हैं। डोरी के नीचे मैं यहाँ पर लटकन अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक लटकन भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। क्योंकि नेक ब्रॉड है तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर बैक में डॉट लगा रही हूँ। सेंटर से जो मैंने कट लगाया था उससे थोड़ी दूरी पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके 4.5 इंच की लेंथ में यहाँ पर डॉट अटैच किया है। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो इसी के साथ ये नेक बन करके तैयार हो गया है। बाद में मैंने इस पट्टी के ऊपर छोटे छोटे मोती भी अटैच किए थे जिससे कि इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो आप भी इस तरह से यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।